उत्तर प्रदेश बरेली एसएसपी बरेली द्वारा जारी गोपनीय हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से प्राप्त सूचना पर अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों पर बरेली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 130 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर की जा रही कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर बरेली ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बरेली से नवाब सिंह। की भलाई के लिए अब जितना भी कोई दरखास्त करता है, शिफा के लिए, सेहत के लिए, जो चाहे आप करें। दुआ ऐसी इबादत है कि वो आप खालिस जो दुनिया के लिए मांगेंगे तो भी आपके लिए अजर है। तो इस तरीके से करें। सफा से मरवा जाएंगे, मरवा से सफा आएंगे। इस तरीके से एक जगह यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, एक चक्कर, वहाँ से यहाँ आएंगे 2 चक्कर। ऐसे ही सफा से शुरू करेंगे, मरवा पे ख़त्म हो जाएगा 7 चक्कर। उसके बाद में आपको जो ख़वातीन है उनको एक उंगली का जो हिस्सा होता है पूरे बाल को समेट कर इतना सा बाल को काट देना है। मर्द हजरात हैं जिनके बाल बहुत बड़े हैं, पट्टे बाल हैं, उनको भी अगर कटाना चाहें तो ये कराएं, लेकिन हलक करा लेना, उस तरह फिरा लेना, ब्लेड से बनवाना ये अफजल होता है। पूरे सर पर उस तरह फिराएं। उसके बाद में अब आपके अरकान पूरे हो गए। अब आप कमरे पे जाएं, गुस्ल करके सिले हुए कपड़े पहन लें। जो मौका मिले आप उसमें तवाफ़ करते रहें, खूब तवाफ़ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। और मज़ीद तौफ़ीक़ हो तो आप मस्जिद आयशा से भी मज़ीद उम्रा करना चाहें। अगर हज का मौका नहीं है तो उससे पहले आप और उम्रा कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। जिंदों की तरफ से भी करें, मुर्दों की तरफ से करें, जिसकी तरफ से चाहें। तवाफ़ करना है तवाफ़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ आपको मिलेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद होते हैं वो ख़ास तौर से बड़ी शिद्दत से इस पर रोकते, मना करते हैं। तो आपको किसी के चक्कर में नहीं आना है। आप अपने अहले इल्म से, उलमा से राब्ते में रहें। कहीं भूल भटक हो तो आप ज़रूर उनसे रब्ता कर लें, नंबर ले करके जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा काम कर बैठे जिससे आपको दम लग जाए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतना ज़्यादा भी मेहनत ना करें कि आगे फरीज़े हज में आपकी कोताही हो जाए। तो ताज़ा दम भी रहने के दबार से लिमिट में आपको सब काम करना है। आप जिलेगाना से भी तवाफ़ कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, वहाँ से आकर के ihram पहन करके आएँ और आप कर लें। जिलेगाना वो मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा खुद वहाँ से फरमाया है और मस्जिद आयशा से आपने उम्रा करने के लिए कहा है। तो यहाँ से भी कर ले, वहाँ से भी कर ले। आप ihram अपने मकाम पर पहन करके जाएँ। मस्जिद आयशा जो वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ जाकर के 2 रकात सलातुल ihram पढ़े, जैसा कि अभी बताया गया था। बस वही काम, तवाफ़ करना है, सही करना है और सर पर उस तरह बाल हो ना हो आपको उस तरह फिरा देना है। अरकान उम्रा आपके पूरे हो जाते हैं। तो आप ये सवाब चाहे ऐसा करके कि अल्लाह इसका सवाब हमारे फना को पहुँचा दीजिए। और अगर करना है कि पहले ही नियत करनी है तो किसी एक ही नियत करें। और बेहतर होगा कि करने के बाद में आप उसको सवाब, ताकि मुतादद लोगों को सवाब में आप शरीक कर लें। जिलेगाना सन्नो हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे गज़वे से, वहाँ पर आपका खीमा लगा, वहाँ मस्जिद बनी हुई है, वो भी हरम से, हुदूद हरम से बाहर है, हिल में। वहाँ पर आप जा करके वहाँ ihram पहन करके आ सकते हैं, तवाफ़ करें, सही करें, उम्रा कर सकते हैं। सलीम भाई को 4 बैग, 4 तस्वीर, 2 साबुन और ये गुजारिश है से ही है। और पीछे औरत उसी कंधे से तवाफ़ कर रहे हैं और झगड़ा चालू, तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत हो रही है, तवाफ़ हो रहा और मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है। तो शौहर मारे गुस्से को उसका हाथ झटका के लो करो तो मैं चलता हूँ, और सीधे भागने लगा। तो औरत मारे डर के सिपटाई करे, नहीं कहाँ जा रहे। तो ये मुझे कहना है कि फला रफ़ा वला फसूका वला जिदाल फिल हज। अल्लाह कहते कि यहाँ कोई मियाँ बीवी अगर है तो कोई बेहिजाबी की बात नहीं होनी चाहिए जब तक आप हालत ihram में, कोई गुनाह का काम ना हो, कोई झगड़े बहस मुबाहिसा आपस में ना करें। लेकिन शैतान उन कामों को जरूर कराता है, इसलिए हमको पहले ही चौकन्ना रहना है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हज पे जब वापस आ जाते हैं हमारे मुंबई एयरपोर्ट पर, अब वो पहले जमजम यहीं भेज देते हैं। आप सोचिए जमजम यहाँ मिल जाता है, अब हाजी साहब का जमजम जरा ताखिर हो गई, अब वो सब अपना लेकर जा रहे हैं। हाजी साहब का तेवर बहुत चढ़ रहा है। बस हाजी साहब तो गुस्से में आ गए, किसी ने कुछ कह दिया तो कहा कि अरे हाजी साहब आप ज़बान संभाल कर बात करो, हज करके आया है। तो अरे हज की भी ऐसी की तैसी, ऐसा शैतान काम खराब करा था। तो खुदा नखास्ता आप बहुत मुतबर्रक सफ़र पे जा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप इतने पैसे भी खर्च करें, इतनी मेहनत भी करें और हाथ कुछ भी न लगे। इसलिए आप नियतों की इस्लाह करके जाएँ। अपनी और अपने जो अजीज़ व क़रीब जा रहे हैं उनको भी इस बात को बतलाएँ और रास्ते में खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ध्यान रखें, तवज्जो रखें। गुनाहों से वहाँ औरतें हर मुल्क की आती हैं, तरह तरह की आती हैं। बहुत सारी औरतें चेहरे का पर्दा नहीं करते, तो हमको अपनी निगाह की हिफाजत खुद करनी है। जैसे हरम शरीफ में सवाब बढ़ जाता है, एक नेकी का सवाब 1 लाख हो जाता है,
تو ایسے حرم شریف کے اندر میرے دوستوں آپ باہر گناہ کی نیت کرو تو اس پر گرفت نہیں ہے. حرم شریف کے اندر اگر آپ گناہ کی نیت کرو گے تو اس پر بھی پکڑ ہے. ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم. اس آیت کریمہ کی ذیل میں محسن لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو برائی کی نیت کرے گا اس پر بھی